हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 19 और HCF का पार्ट 2 आज हम पढ़ने वाले हैं। कल हम लोग कुछ HCF का बेसिक कुछ पढ़े थे। आज कुछ HCF का थोड़ा सा आगे के स्टेप्स हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कल दो संख्याओं का कैसे HCF निकालना था, इसको हम लोगों ने रीड किया था, सीखा था। लेकिन आज अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं तो इसका HCF हम कैसे निकालेंगे। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, अगर आपको HCF निकालना है तो आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। करना ये है कि आपको ऐसी संख्या यहाँ लिखनी है, जिसके टेबल में ये चारों आते हों। ध्यान रहे, HCF 5 सेकंड के अंदर आपका लग जाएगा। तो अगर हम 2 लिखते हैं यहाँ पे, तो 2 के टेबल में 10 तो आता है, लेकिन 15 नहीं आता है, 20 तो आता है, 25 नहीं आता है। 3 लिखें, 3 के टेबल में 10 नहीं आता, 15 आता है, 20 नहीं आता, 25 नहीं आता। तो 5 लिखते हैं, तो 5 के टेबल में 10 2 बार में, 15 3 बार में, 20 4 बार में और 25 5 बार में। अब कोई ऐसा टेबल यहाँ नहीं है कि जिसके पढ़ने से 2 3 4 5 चारों आ जाए। इसका मतलब हमारा जो HCF बनेगा वो क्या बनेगा, 5 बनेगा। यानी हमारा HCF आंसर होगा 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कल ही वाला क्वेश्चन मान लीजिए, 16 और 18 का HCF निकाल दीजिए। तो एक तो ये विधि है कि भाई ऐसे इंसान करे, एक बार में 2 आया, फिर 16 को यहाँ लिखे ऐसे। तो एक मेथड तो हमने कल ये सिखा दिया था, लेकिन आज प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से अगर हम सीखें तो इसको हम करेंगे कि ऐसा टेबल हम पढ़ें कि जिसके टेबल में दोनों आए। तो 2 से पढ़ें, तो 2 से 16 हमारा 8 बार में, 9 बार में। अब कोई दुनिया का ऐसा टेबल नहीं है जिसके टेबल में 8 भी आता हो, 9 भी आता हो। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा 2। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये देखते हैं 14 16 और 20, सेम प्रोसेस। 2 के टेबल में तीनों आते हैं, लेकिन अब कोई ऐसा टेबल नहीं बना जिसके टेबल में 7 8 और 10 आता हो। तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 24 और 36 का देखते हैं कि इसका फिर HCF क्या होगा। चलिए, 2 के टेबल में दोनों आएगा 12 बार में, 36 आएगा 18 बार में। अभी भी 2 से कटेगा ये। 2 के टेबल में ये आएगा, ये आएगा। अब ये 3 के टेबल में 6 भी आता है, 9 भी आता है। अब हम कोई ऐसा टेबल नहीं पढ़ सकते जिसके टेबल में 2 भी आता हो, 3 भी आता हो। तो अब तीनों का मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12। तो हमारा HCF जो होगा वो 12 होगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। अगला क्वेश्चन देखिए। 24 32 और 40। तो इसको देखते हैं। तो 2 का टेबल पढ़ते हैं, 12 16 20। फिर 2 का टेबल पढ़ते हैं, 6 8 10। फिर 2 का टेबल हम पढ़ते हैं, 3 4 5। तो आप लोग देख रहे होंगे कि अब ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसके टेबल में 3 4 5 आता हो। तो यहीं पे इसको छोड़ देना है, ध्यान रहे। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 2 2, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 हमारा आंसर हो जाएगा।
तो आप लोगों को ध्यान रहे कि बस वहीं आपको छोड़ देना है, उसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। एलसीएम में सॉल्व किया जाता है। एलसीएम में फिर इसको 2 से हम कट करेंगे, फिर 3 से कट करेंगे, 4 से कट करेंगे, 5 से कट करेंगे। लेकिन जब भी ऐसा सवाल आए तो आप उसको जहाँ पे वो अगर कॉमन नहीं हो रहा है, कोई ऐसा टेबल नहीं आ रहा जिससे दोनों कट हो, तो आप क्या करिए, वहीं पे उसको छोड़ दीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं। 11 और 13, तो 11 और 13 का हम HCF निकाल लेते हैं। 11 और 13 में आप ये देख रहे होंगे कि किसी के भी कोई भी टेबल हो, उसके टेबल में 11 और 13 नहीं आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारा HCF होता है 1 हमेशा, चाहे वो कोई भी डिजिट हो, 2 डिजिट हो, 3 डिजिट हो, 4 डिजिट हो, 5 डिजिट हो, 6 डिजिट हो, कोई भी डिजिट हो, अगर वो कट नहीं हो पा रहा है तो उसका आंसर 1 हो जाता है। जैसे 11 है, 15 है, 17 है, 19 है, 20 मान लीजिए। इतने का अगर आपको HCF निकालना हो तो आपको पता है कि आप कुछ भी कर लें, किसी के टेबल में ये पाँचों नहीं आते हैं। 2 के टेबल में 20 आता है, 3 के टेबल में 15 आता है, लेकिन फिर 11 नहीं आता, फिर 17 नहीं आता, 19 नहीं आता। तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर हमेशा 1 होगा। तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको क्या ये HCF का ये तरीका अच्छा लगा। होमवर्क नोट कर लीजिए। ये रहा आपका होमवर्क। इस होमवर्क को सॉल्व करके मुझे बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया।